नमस्कार भाइयों। जब सदाशिवराव भाऊ पानीपत के युद्ध क्षेत्र में उतरा तब उसके पक्ष में एक भी गैर मराठा हिंदू राजा या जागीरदार नहीं था। वो और उसकी सेना 14 जनवरी 1761 को पूरी तरह नष्ट हो गई। यह पूरी पराजय थी और युद्ध में बचे हुए 1 लाख मराठे बिना शस्त्र, बिना वस्त्र और बिना भोजन सूरजमल के राज्य क्षेत्र में पहुंचे। महाराज सूरजमल और महारानी किशोरी ने प्रेम और उत्साह में उन्हें ठहराया और उनका आतिथ्य किया। हर मराठे सैनिक या अनुचर को मुफ्त खाद्य सामग्री दी गई। घायलों की तब तक सेवा की गई जब तक वो आगे यात्रा करने योग्य न हो गए। सर जादूनाथ सरकार ने शरणार्थियों की संख्या 50,000 लिखी है, परंतु मेंडल ने ये संख्या 1 लाख तक बताई है। यदि प्रत्येक मराठे पर प्रतिदिन 1 रुपया भी खर्च हुआ तो महाराज सूरजमल और दादी किशोरी ने इन बीमार और घायल मराठों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। महाराज सूरजमल पर जो कंजूस होने का आरोप लगाया जाता है उसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए ये अकेली घटना ही यथेष्ट है। ग्रांट डफ ने मराठे शरणार्थियों के साथ सूरजमल के बर्ताव के बारे में इस प्रकार लिखा है। जो भी भगोड़े उसके राज्य में आए उनके साथ सूरजमल ने अत्यंत दयालुता का बर्ताव किया और मराठे उस अवसर पर किए गए जाटों के व्यवहार को आज भी कृतज्ञता तथा आदर के साथ याद करते हैं। नाना फडणवीस ने एक पत्र लिखा है, सूरजमल के व्यवहार से पेशवा के चित्त को बड़ी सांत्वना मिली है। और वेंदल लिखता है, जाटों के मन में मराठों के प्रति इतनी दया थी कि उन्होंने उसकी सहायता की। यह तब जब उनकी शक्ति सचमुच इतनी थी कि यदि महाराज सूरजमल चाहते तो एक भी मराठा लौटकर दक्षिण नहीं जा सकता था। लोग शायद कहें कि भाग्य को इस जाट पर असाधारण कृपा करने में बड़ा आनंद आता था। मैं अंशतः इसे सहमत हूं, परंतु कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि विषम से विषम स्थिति पर काबू पा लेने की उनमें विपुल क्षमता थी। शासन की कला का उसे हर प्रकार का स्वतःस्फूर्त ज्ञान था। यह विशेषता इनके समकालीन अन्य सभी शासकों में थी, परंतु मैं कह सकता हूं कि इसमें वो सबसे बढ़कर थी। जब हिंदुस्तान के नवाब तथा अन्य शक्तिशाली मुस्लिम शासक उनके अपने ही इलाकों को लूटते और उजाड़ते रहते थे, तब भी महाराज सूरजमल को अपने घर में बैठे ये पता था कि ऐसे प्रचंड शत्रु से अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा कैसे करनी है। उन सब कठिनाइयों के बीच जिसमें उनके पड़ोसी फंसे हुए थे, किस प्रकार चैन से बैठना है। जब सभी गिर रहे थे तब किसी भी प्रकार अपनी शक्ति को और बढ़ाना है। एक शब्द में कहना हो तो साम्राज्य की जीवनता का लाभ किस प्रकार उठाना है। अपने आप को संकट में डाले बिना, जेब का पैसा खर्च किए बिना भी वो उन लोगों से पीछा छुड़ा लेने का उपाय निकाल लेता था जो पराजय और विनाश लेकर आते थे। पूरे हिंदुस्तान में मुझे ऐसे अन्य लोग दिखाई नहीं पड़ते जो ये सब कर सकते हैं। कारण यह है कि महाराज सूरजमल के अलावा ये कौन सोच सकता है कि मराठों को इतनी बुरी तरह हरा देने के बाद अहमद शाह अब्दाली तुरंत जाटों पर हमला नहीं करेगा। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।